Hello guys, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video हम क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। हमें नहीं पता कितनी हाइट है, हमें बोला गया है कि एक टावर है और उसकी जो ग्राउंड पे शेडो कास्ट हो रही है, वो शेडो की जो लेंथ है वो हाइट से, अगर ये हाइट है तो इसकी हाइट से √3 टाइम्स ज्यादा है। तो जो शेडो की लेंथ हो जाएगी वो √3h हो जाएगी, ठीक है? और हमें बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमें सन का, ठीक है? तो सन का जो एंगल का एलिवेशन पड़ेगा वो कितना होगा कि जो हाइट है टावर की, वो जो लेंथ है शेडो की, वो हाइट ऑफ टावर से √3 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं इनको ए बी सी, ठीक है? ए बी हमारी टावर की हाइट हो गई और बी सी हमारी शेडो की लेंथ हो गई। तो ए बी अपॉन में बी सी क्या लगाया हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होता है tan थीटा, ठीक है? ए बी है हमारा h, बी सी है हमारा √3h, तो tan थीटा, h से h कैंसिल, क्या है 1/√3 tan थीटा। तो गाइस tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30 tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सेकंड, द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर। हमें दो पोल्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है हमें 16 मीटर का और एक दिया हुआ है हमें 10 मीटर का, और उन दोनों को कनेक्ट किया गया है, जो उनके टॉप्स है, बोला गया ना टॉप्स जो है पोल के, उनको कनेक्ट किया गया है एक वायर से जिसकी लेंथ जो है L मीटर से। तो इनको कनेक्ट किया गया है L मीटर से, लेंथ की वायर से। जो वायर है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल, तो यही बनाएंगी हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है? ये हम ऐसे लाइन डाल देते हैं। हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी हमें एक पार्ट पता होना चाहिए। अगर हम इस ट्राइंगल में जाएंगे, हमें को एल निकालना है और यहाँ का हमें एंगल पता है 30 डिग्री, तो हमें ये वाला पार्ट पता होना चाहिए। तो इसको अगर हम ए बी ले लें, इसको हम सी ले लें, इसको हम डी ले लें, इसको हम ई ले लें, तो इतना तो हमें पता है कि बी सी और ई डी फिगर के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे। बी सी और ई डी हमारे फिगर के अकॉर्डिंग दोनों 10 मीटर के होंगे। ए सी हमें गिवन है 16 मीटर है गाइस, ठीक है? तो गाइस अगर हमें जो ए बी वाला पार्ट निकालना है, तो अगर हम क्या करें, हम पूरे ए सी में से जो बी सी वाला पार्ट है वो माइनस कर दे, तो ए बी ही तो बचेगा और वही तो चाहिए हमें इस ट्राइंगल में जाने के लिए। तो क्या करेंगे, 16 तो हमारा पूरा ए सी है और जो बी सी है हमारा वो किसके बराबर आया, 10 के, तो कितना आ गया 6 आ गया, ये पार्ट हमारा 6 आ गया। अब जाते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी में, तो ए बी ले रहे हैं हम और इस बार ले रहे हैं हम हाइपोटेनियस, क्योंकि हमें एल चाहिए। हमें दो चीजें लेनी होती है, जो हमें गिवन है और जो हमें पता लगानी है, ठीक है? तो ए बी हमें पता है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर हमने निकाला है, और ए ई यानी कि एल हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो ये बनेगा कि क्या गाइस, हमने लिया है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये बनेगा आपका sin 30, ठीक है? अब ए बी जो है वो है आपका 6 अभी निकाला हमने, और ये एल है, और आपका जो sin 30 होता है उसकी वैल्यू होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल कितना आ जाएगा आपका 12 मीटर, जो कि ऑप्शन सी है हमारा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 3, अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर। आपको पोल दिया हुआ है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है हाइट में, और बोला गया है कि ये शेडो कास्ट करता है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड। ये 2√3 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट कर रहा है ग्राउंड पे, ठीक है? हमें सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है, तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। वही जाएंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी में। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट भी किया है, फर्स्ट में भी यही किया था हमने, वही रखेंगे हम जो गिवन है, ठीक है? क्या बनेगा, हमने लिया है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो कि होता है हमारा 10 और tan थीटा, ठीक है? ए बी है आपका 6 और ये आपका 2√3 tan थीटा, ये आपका कट जाएगा। आप √3 से आप 3 को काट सकते हो, 3 के अंदर 2 √3 होते हैं तो 1 √3 बच जाएगा, है ना? tan थीटा यही होता है ना, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, √3 इंटू √3, तो उससे √3 से 1 √3 कट गया और 1 बच गया। तो tan की वैल्यू √3 होती है आपकी कब, 60 पे, तो एंगल क्या आ जाएगा आपका, एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फोर्थ, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आपको बोला गया है एक वॉल है, ठीक है? एक वॉल है, हमें नहीं पता कितनी लंबी है, और इसके साथ में एक जो लैडर है वो लीन कर रही है, और जो
इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, इस वॉल से लैडर का जो फुट है उसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको, वो दे रखा है 2.5 मीटर, ठीक है। और एंगल कितने का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। तो आपको लेंथ निकालनी है लैडर की, ठीक है। वॉल तो ऊपर तक जाएगी आपकी, हमें नहीं पता कितनी हाइट तक जाएगी, हमें लेंथ निकालनी है लैडर की। तो हम क्या करते हैं, अगेन इसको नाम देते हैं ट्राइंगल एबीसी। तो हम जाते हैं इन ट्राइंगल एबीसी में। आपका एक चीज वो जो गिवन है, एक चीज वो जो निकालनी है। बीसी आपको पता है, एसी आपको निकालना है। तो हम रख रहे हैं बीसी अपॉन में एसी। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है आपका कॉस, और एंगल क्या है, 60 डिग्री। बीसी आपको पता है 2.5 है, एसी आपको निकालना है, और कॉस 60 आपका 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, ये 2 पर मल्टीप्लाई में एसी यहाँ जाएगा, 2.5 को 2 से करोगे तो हो जाएगा 5 मीटर। तो हमारी जो लेडर की लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, ऑप्शन सी 5 मीटर। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस फिफ्थ, इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, एक टावर है गाइस, आपको टावर दिया हुआ है जो कितना हाइट पे है, 30 मीटर हाई है उसका, और कास्ट अ शैडो टू 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे शैडो कास्ट करता है कितनी, 10√3 मीटर लॉन्ग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ना, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो वही हमारे ट्रायंगल को नाम दे देते हैं हम एबीसी, और जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। जो चीज हमें पता है वो रख लेते हैं हम, ए बी अपॉन में बी सी। क्या लिया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो होता है 10 और थीटा। ए बी है आपका 30, ये है आपका 10√3, 10 थीटा, अगेन आपका ये कट जाएगा 3, और √3 से अगेन 3 को काटोगे तो √3 बचेगा, क्योंकि 3 कैसे बनता है, √3 मल्टीप्लाई √3 करके। तो एक कट गया तो एक बचा ना, तो √3 बच जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, लिखो मत लिखो एक ही बात है। 10 की वैल्यू √3 होती है 10 60 पे, तो एंगल क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री, जो कि है ऑप्शन सी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सिक्स्थ, अ टावर इज 50 मीटर हाई। अगेन टावर दिया हुआ है आपको, इस चैप्टर में टावर बहुत मिलेंगे आपको। 50 मीटर हाई व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, जब सन का जो एल्टीट्यूड होता है वो होता है 45 डिग्री। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट शैडो, हमें शैडो की लेंथ बतानी है कितनी होगी। ऑब्वियसली ग्राउंड पे शैडो बनेगी, तो हमें यही वाला पार्ट निकालना है। तो अगेन हमारे ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम एबीसी। अब जाएंगे हम इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। पहले भी बोला दो चीजें लेनी है, एक जो पता है, एक जो निकालनी है। तो हमें ए बी यानी कि टावर की हाइट पता है, और हमें बी सी यानी कि शैडो की लेंथ हमें निकालनी है। तो ए बी अपॉन में बी सी क्या बनेगा, हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिया है तो 10 बनता है, और एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, ये है 50। बी सी हमें नहीं पता, हमें निकालना है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ये बी सी आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो अगेन वही वैल्यू वापस आ जाती है। तो बी सी यानी कि लेंथ ऑफ शेडो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 7, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई, यानी कि पोल की हाइट दे रखी है 50 मीटर, और लेंथ ऑफ शेडो दे रखी है आपको 50/√3 मीटर। तो वही हम अगेन हमारा डायग्राम बनाते हैं, पहले भी हम कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, यानी कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका 1 मार्क के अंदर। तो हमें टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, इसको हम ले लेते हैं ए बी। हमें जो शेडो कास्ट हो रही है वो दे रखी है 50/√3। हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, सन का एल्टीट्यूड यानी कि एंगल फाइंड करना है। इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी। तो अगेन जो हमें पता है हम वो लेके चलते हैं ए बी अपॉन में बी सी। क्या लिया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10, एंगल लिया है हमने थीटा। ए बी की वैल्यू है 50 और बी सी की वैल्यू है 50/√3, ठीक है, 10 थीटा। अब 50 सेम रखते हैं, इसको हम वो कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। 50 से 50 कैंसिल, क्या बचा √3। 10 थीटा की वैल्यू अगेन √3 कब होती है, 60 पे होती है। तो आपका एंगल क्या आ जाएगा गाइस, 60 डिग्री। तो सन का एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर 10√3 मीटर हाई। टावर दे रखी है, टावर की हाइट हमें दे रखी है 10√3 मीटर, ठीक है, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि कितना दूर है टावर से, वो है 30 मीटर दूर। हमें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि आपके थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगेन नाम दे देते हैं ए बी सी, जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी अपॉन में बी सी। अगेन आपका 10 बनेगा, बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिया है हमने। ए बी है आपका 10√3 और 30
ये आपका tan थीटा सेम, ये tan से 30 कैंसिल, नीचे 3, √3 से अगेन आपका 3 काटोगे तो √3 आएगा। कैसे आएगा? 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा, तो 10 की वैल्यू 1/√3 आई है। तो गाइस 10 की वैल्यू 1/√3 होती है अगेन आपके 30 पे, तो एंगल कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। तो आंसर होगा इसका 30 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50 √3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक काइट जो है वो हमारी कितने डिस्टेंस पे कवर हाइट फ्लाइट कर रही है? 50 √3 मीटर डिस्टेंस पे, हाइट पे वो फ्लाई कर रही है। इट इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जमीन पे हॉरिजॉन्टल के साथ में वो एक पॉइंट से क्या हुई हुई है, एक आपकी स्प्रिंग से टाई हुई हुई है, अटैच हुई हुई है, जो ग्राउंड पे एंगल कितने का बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में? 60 डिग्री का। आपको क्या करना है? लेंथ निकालनी है स्प्रिंग की। ये जो स्ट्रिंग है आपकी, स्प्रिंग की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है, ए बी सी, इसको लेट कर लेते हैं, ये एक्स है, तो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी एक्स मीटर्स। ठीक है, तो वही हम जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या रखेंगे? क्या पता है? ए बी पता है और ए सी निकालना है ना? क्या बनेगा? साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन एंगल कितने का है? 60 का है। सो गाइस ए बी जो है हमारा वो है हमारा 50 √3, ए सी को हमने एक्स लिया है और साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइड बाई 2। ये हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं और √3 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, एक्स आ जाएगा यहाँ पे। क्या करें? ये हम √3 से √3 काट दें, 100 मीटर हो जाएगा आपका एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 10, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी आपको रेक्टेंगल गिवन है, आपको क्या करना है? आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होनी चाहिए, लेकिन आपके पास लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ नहीं है ना? उसके लिए आपको या तो सी डी या फिर आपको ए बी पता होना चाहिए। तो हम ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। हम जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी इसमें। ठीक है, हमें पता है रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं, तो हम जा सकते हैं ना, वही तो बना आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बना। तो एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और बीसी आपको पता है 10 है, आपको एसी फाइंड करना है। तो आप कौन सी साइड लोगे? आपका बीसी अपॉन में एसी, यही लोगे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो बनता है 10 और एंगल है आपका 30 का। बीसी है आपका कितना? 10, एसी आपको पता नहीं है, 10 30 होता है आपका 1/√3। तो एसी क्या हो जाएगा आपका? क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 √3 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या का फाइंड करना है? पेरीमीटर। तो आपको लेंथ पता चल चुकी है कि 10 है, आपकी ब्रेथ एसी होगी 10 √3। तो पेरीमीटर जो होता है वो रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। तो 2 लेंथ आई है 10, ये आई है 10 √3। क्या कॉमन आ रहा है? 10, अंदर बचेगा 1 प्लस √3, तो 20 अंदर 1 प्लस √3 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11, इन द फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसके अंदर आपको बीसी निकालना है, यानी कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो बीसी के लिए अगर आप ये बीएफ को और आप एफसी को पता हो, आपको इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका बीसी आराम से निकल जाएगा। तो हम 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, एबीएफ में और सीडीएफ के अंदर। हम एबीएफ के अंदर बीएफ निकालेंगे और सीडीएफ के अंदर हम सीएफ निकालेंगे। तो पहले चलते हैं पहले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी एफ। ठीक है, क्या रख रहे हैं हम? बीएफ को हम ऊपर रख रहे हैं और ए एफ को हम नीचे रख रहे हैं। क्या बनेगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है? कॉस। एंगल कितने का गिवन है? 60 का। बी एफ आपको पता नहीं है, ए एफ आपको पता है कितना है आपका 100, और ये होता है आपका 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, बस 100 को ऊपर ले जाते हैं। बी एफ सेम 100 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही आएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो बी एफ आ गया गाइस आपका कितना? 50। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम, अब जाएंगे हम इन ट्राइंगल सी डी एफ में। तो यहाँ पे आपको सी डी पता है और आपको एफ सी निकालना है। तो सी डी अपॉन में एफ सी, क्या है लिया हमने? बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो क्या बनेगा? 10, एंगल कितना है? 45। सी डी आपका 80 है, एफ सी आपको पता नहीं है, 10 45 आपका 1 होता है। तो 80, एफ सी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एफ सी ही आएगा। तो ये आ गया आपका 80 मीटर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बी सी। क्या करोगे? बी एफ और सी एफ को कर दोगे ऐड। बी एफ कितना आया? 50 और सी एफ कितना आया? 80। तो आंसर कितना आ जाएगा? 130 मीटर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 12, इन द फिगर 2 पर्सन आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द टावर। ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन में दो लोग खड़े हुए हैं। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर, ये ए भी आपका टावर है
और टावर की हाइट आपको 60 मीटर दे रखी है। हमें दोनों के बीच का, दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, यानी कि आपको पी क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले पी बी निकालेंगे बाय ट्राइंगल ए बी पी, फिर हम बी क्यू निकालेंगे बाय यूजिंग ट्राइंगल ए बी क्यू, ठीक है, और हमारा पी क्यू निकल जाएगा। तो पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी में, तो हम ले रहे हैं ए बी अपॉन में पी बी। क्या लिया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो होता है हमारा 10, एंगल कितना है 30, ए बी है 60, पी बी हमें नहीं पता, 10 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका पी बी आ जाएगा 60√3, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी क्यू में, ठीक है, अगेन ए बी ऊपर और बी क्यू नीचे, वही रखा है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10, एंगल है इस बार 45 डिग्री का, ये है आपका 60, ये आपको पता नहीं है, और ये होता है आपका 1, तो बी क्यू 1 से मल्टीप्लाई होएगा, बी क्यू ही आ जाएगा, बी क्यू आ गया 60। हमें चाहिए क्या, पी क्यू। पी क्यू कैसे बनेगा, जब हम पी बी और बी क्यू को ऐड करेंगे। पी बी आया हमारा 60√3, बी क्यू आया हमारा 60, 60 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बन जाएगा √3 + 1, √3 की वैल्यू गिवन होती है तो पुट कर देते हैं, नहीं गिवन तो यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 13, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी कहाँ है, ए बी यहाँ है, इस ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। क्या क्या गिवन है, ये हमें 1000 गिवन है, ये हमें अब देखो बड़ा ट्राइंगल में अगर जाना है तो पूरे एसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम एबी की वैल्यू निकाल पाएंगे बीसी को माइनस करके। तो हमें बीसी भी चाहिए होगा, हमें एसी भी चाहिए होगा, तभी हम एबी निकाल पाएंगे। तो पहले चलते हैं हम छोटे वाले ट्राइंगल में, इन छोटा ट्राइंगल यानी कि आपका बीसीडी, बीसीडी हम रख रहे हैं बीसी ऊपर और सीडी नीचे, वही बन रहा है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10, और छोटे वाले का एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है। बीसी हमें पता नहीं है, सीडी हमारा 1000 है, और ये 1 होता है, तो बीसी कितना आ जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं इन बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी में, तो ए सी रखेंगे ऊपर और सी डी रखेंगे नीचे, अगेन हमने वही लिया है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 10, इस बार एंगल जो है हमारा बड़ा वाला कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ए सी हमें नहीं पता, सी डी हमें पता है कितना है 1000 है, 10 60 होता है हमारा √3, ए सी सेम 1000 √3 आ गया हमारा ए सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ए बी की, ए बी फाइंड करना है ना, कैसे निकलेगा, अगर ए सी में से माइनस कर दोगे बी सी को, ए सी आया है 1000 √3 और बी सी आया था हमारा 1000, क्या कॉमन आ रहा है 1000, अंदर रखेंगे √3 - 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन आपको अगर √3 की वैल्यू दी हुई होती तो हम पुट कर देते, अब एज हमने नहीं दी हुई है तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एफ। सी एफ कहाँ है गाइस, सी एफ आपका ये है। अब आपको क्या चाहिए, आपको डी एफ चाहिए, आपको सी डी चाहिए, तभी आपकी वैल्यू पता चलेगी। सबसे पहले तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें ए बी डी एफ, ए बी डी एफ फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि ये आपके 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, तभी तो फिगर दी हुई है ना, ये 90 डिग्री होगा तभी तो ये 90 डिग्री होगा, फिर इसके सामने वाला ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, और बाकी के रिमेनिंग जो होंगे अपोजिट इक्वल होते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली 90 ही आएंगे। तो एक तरह से ये हमारा रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल तो कर नहीं रहे चैप्टर, जो हम प्रूव करने बैठेंगे हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल ही बन रहा है हमारा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी डी एफ जो है हमारा एक रेक्टेंगल है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डी एफ और ए बी बराबर होंगे, तो दोनों 5 मीटर हो गए अकॉर्डिंग टू फिगर, और हमारा ए एफ और बी डी बराबर होंगे, तो वो भी अकॉर्डिंग टू फिगर 20 मीटर हो गए, ठीक है। अब डी एफ तो हमें पता चल गया, हमें पता क्या निकालना है सी डी। तो चलते हैं हम इन ट्राइंगल बी सी डी में, तो यहाँ पे हमें सी डी नहीं पता, सी डी हमें फाइंड करना है, और बी डी हमें पता है, बी डी पता है ना हमें, अभी देखा हमने 20 है ना, क्या बनेगा ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अगेन आपका 10 होता है, एंगल कितने का है 45 डिग्री का, तो सी डी जो है आपका हमें पता नहीं, हमें फाइंड करना है, और बी डी हमें पता है 20 है, 10 45 आपका 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी डी कितना आ जाएगा 20 मीटर। क्या निकालना है आपको, आपको चाहिए सी एफ। सी एफ कैसे निकलेगा, अगर आप सी डी को और डी एफ को ऐड कर दोगे, सी डी कितना है आपका 20, डी एफ कितना है आपका 5 है ना, तो कितना आ जाएगा 25 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 15, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज इज 25 मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर। एक तो आपको ब्रिज दे रखा है, ठीक है, उस ब्रिज की जो हाइट है वो है 25 मीटर, और एक बोट है कहीं पे, और वो जो बोट है वो ब्रिज से कितनी दूर है, उसका डिस्टेंस जो है ब्रिज से वो 25 मीटर का है। आपको निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे देखते हैं हम, यहीं से देखते हैं, और ये हमारा जो है इस एंगल के
ऑल्टरनेट होगा तो यही वाला एंगल जो आएगा वही हमारा डिप्रेशन वाला एंगल आएगा, है ना। तो ऊपर से देखते हैं तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं गाइस, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। तो चलते हैं इन ट्राइंगल एबीसी के अंदर। बेसिकली हमें एंगल फाइंड करना है। हमें ए बी पता है, हमें बीसी पता है। ए बी हमारे ब्रिज की हाइट है और बीसी हमारा बोर्ड से लेके ब्रिज का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम ले रहे हैं ए बी अपॉन में बी सी। क्या होता है गाइस? 10। क्या लिया है हमने? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही लिया है ना। तो 10 बनेगा। एंगल हमें पता नहीं है। ए बी हमारा 25, बी सी भी हमारा 25, 10 थीटा सेम। ये सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा? 1। 1 आया 10 थीटा। 10 की वैल्यू 1 कब होती है गाइस? 45 डिग्री पे। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका? 45 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन है गाइस 16। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। काइट जो है कहीं यहीं पे उड़ रही होगी आपकी काइट, है ना। हमें नहीं पता कहाँ पे उड़ रही है, कितनी हाइट पे उड़ रही है, हमें बस ये पता है जो भी उसकी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की जो कितनी मीटर लंबी है, वो 150 मीटर लंबी है, वो लॉन्ग है स्ट्रिंग जो है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितने का बना रही है? एंगल बना रही है आपकी कितने का? 60 डिग्री का। आपको क्या फाइंड करना है कि भाई कितने हाइट पे वो उड़ रही है। ये एच जो है वो एच फाइंड करना है आपको। ये काइट है, ये काइट से ग्राउंड तक का जो हाइट है वो आपको फाइंड करना है। तो अगेन हम अपने एंगल को, ट्राइंगल को नाम दे देते हैं एबीसी। और सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हाइट। तो लेट द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड बी, कितना लेना है हमें? एच ले लेते हैं, एच मीटर। हाइट है ना, हाइट ले लेते हैं एच, ठीक है। आप जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। हमें ए बी पता लगाना है और ए सी हमें पता है, तो वही अगेन हम ए बी अपॉन में ए सी लेंगे। क्या बनेगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है आपका, क्या होता है? साइन। और एंगल कितने का है? 60 का। ए बी आपको नहीं पता, एच है, ए सी है 150। साइन 60 होता है √3 अपॉन में 2। एच सेम, 150 को ऊपर ले जाओ, √3 नीचे 2। 2 से 150 काटोगे क्या आएगा? 75। तो एच आ जाएगा आपका 75 √3 मीटर। तो क्या लिख दोगे? लिख दो ना, द हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड इज 75 √3 मीटर। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 17। बोल रहा है द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर है आपके पास एक, ठीक है। एक वर्टिकल टावर है, हमें नहीं पता कितना लंबा है ये टावर। लेवल ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। हमें बोला है कि वर्टिकल टावर जो है, इसकी शैडो की जो लेंथ है वो पहले कितनी थी? वो थी पहले, हमें नहीं पता कितनी थी, एक्स ले लेते हैं, एक्स सी। वो एक्स से बढ़कर 10 मीटर और बढ़ जाती है अगर जो एंगल है सन का वो 45 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है? घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहले 45 डिग्री बन रहा था तो कुछ थी शैडो की लेंथ, हमें नहीं पता कितनी थी। लेकिन जैसे ही वो एंगल 45 डिग्री से 30 डिग्री हुआ तो एंगल कितने मीटर से बढ़ गई? शैडो की लेंथ 10 मीटर से बढ़ जाती है। हमें बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे? ट्राइंगल में नाम दे देते हैं पहले, ठीक है। और लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर। तो हम ले रहे हैं बी, एच मीटर, ठीक है। और हम ले लेते हैं इसको, बीसी को हमने एक्स लिया है। हम पहले कौन से ट्राइंगल में चलते हैं? पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल एबीसी में। तो एबीसी में जा रहे हैं हम, इन ट्राइंगल एबीसी। तो पहले ए बी अपॉन में बी सी रखते हैं। ये है हमारा क्या बनेगा? 10 45। क्या करा है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रखा है। ए बी हमें पता नहीं है कितना है, बी सी जो है हमारा कितना है, सॉरी ए बी पता है ना गाइस, हमें एच है ना, एच लिया है हमने, हाइट ही तो है वो टावर की। बी सी एक्स है, 10 45 1 होता है, एच और एक्स तो आ गए हमारे बराबर। इसको ले लो इक्वेशन 1। आप क्या करेंगे? बड़े बड़े ट्राइंगल में जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी में जाएंगे। तो अगेन ए बी और नीचे रखेंगे इस बार बी डी। इस बार एंगल कितने का है आपका? 30 का है। ए बी आपका वही एच है, बी डी जो है वो आपका हो जाएगा एक्स प्लस 10, यही हो जाएगा। बी डी आपका एक्स प्लस 10 हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक 10 30 होता है आपका 1/√3। ये एच √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हमारे पास एच की वैल्यू है एक्स, या एक्स की वैल्यू है एच, उसको पुट कर लेते हैं हम। एच एक्स की जगह भी एच ही रख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली तो हमें एच निकालना है ना, हाइट निकालनी है टावर की। कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। दोनों एच को एक साथ ले लेते हैं, इधर आके एच माइनस का हो जाएगा, एच कॉमन लोगे √3 - 1 आएगा, ये 10 सेम। आपका एच अपनी जगह सेम, 10 सेम, नीचे √3 - 1। क्या करो? रैशनलाइज कर दो, नीचे कभी भी ऐसे मत छोड़ना। ये 1 आ गया आपका, ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या होगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा।
आप पूरा करके दिखा देना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने शॉर्टकट में कर लिया जल्दी से। 3 में से 1 गया 2, 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगी हाइट 5 अंडर ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज 18। एन एरोप्लेन at an altitude of 200 meter observes angles of depression of opposite point on the two banks of the river to be 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. क्या बोला है हमको? हमको बोला है गाइस कितनी हाइट पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे समझ लो एक एरोप्लेन उड़ रहा है 200 मीटर की हाइट पे, और दो अलग अलग रिवर के उसको बैंक दिख रहे हैं, ठीक है, दो किनारे दिख रहे हैं। एक से जो उसका डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, और दूसरे वाले से जो बन रहा है वो बन रहा है उसका 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका घूम के ये 45 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट बना के। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है आपका वो हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 था तो ये भी बन जाएगा 60 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल, इसको पॉइंट ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं। हमको क्या करना है, हमें रिवर की विड्थ निकालनी है जो कि हमारी क्या है, सी डी है। इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। आप क्या करें, पहले जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ठीक है। तो पहले एक्स निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो वही हमारा जो गिवन है ए बी और नीचे बी सी हमें फाइंड करना है। क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर अपन में बेस क्या होता है 10, एंगल कितने का है 45 डिग्री का। ए बी जो है आपका 200 है, बी सी एक्स लिया है हमने, 10 45 1 होता है, 200 सेम, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगा एक्स। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी में। अगेन आपको ए बी पता है और आपको बी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, वही 10, और इस बार आपका एंगल है 60 डिग्री का। ए बी आपका 200 है, बी डी हमने वाई लिया है, 10 60 आपका √3 होता है, 200 डिवाइड बाय √3 वाई। इस बार आपको √3 की वैल्यू गिवन है गाइस, कितनी है 1.732, यही गिवन है। तो √3 की वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब 200 को 1.73 से 732 से आप डिवाइड करोगे तो आपका बनेगा 115.4, इसको हम 8 ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। y की वैल्यू आ गई हमारी इतनी, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, विड्थ ऑफ द रिवर, यही चाहिए था। क्या है वो, डी सी डी है वो हमारा। कैसे बनेगा, x और y को ऐड करके, x है 200 और y आया 115.48 समथिंग, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 315.48 मीटर समथिंग। आई होप आपको क्लियर है।